प्यास का पानी नहीं पिया, तू जा यहां से, तेरा मुख देखना नहीं है। आप मेरे को लेने के लिए, शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई रहती है, भक्ति नहीं करता है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि थोड़ी सुधरती है। विश्व पितामह को भगवान ने वरदान दिया था, अंत काल में मैं आऊंगा। विश्व पितामह का प्रेम बहुत बढ़ गया, पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान वहां आए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् करे वरम यावदिदं विनोम्यहम्। मेरे लिए भगवान आए, चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते, भगवान भीष्म पितामह का दर्शन करते। भगवान जिसको आंख देते हैं, चार आंख जब एक होती है तब दर्शन का हमें मिलेगा। भीष्म पितामह नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण भीष्म पितामह का दर्शन करते हैं। मेरे लिए भगवान आए। प्रभु ने स्मित हास्य किया है और भीष्म पितामह को कहा है, ये धर्मराजा को कुछ पूछने की इच्छा है, आपको पूछने के लिए आए हैं, आप इनको समझाओ। भीष्म पितामह ने वंदन करके भगवान को कहा है, धर्मराजा को जो पूछना हो सो मेरे को पूछे। मेरे मन में एक शंका रह गई, मैं किसको पूछने के लिए जाऊं? भीष्म पितामह बड़े ज्ञानी हैं, जगत में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, ऐसा ज्ञानी पुरुष हुआ, बाल ब्रह्मचारी है। सभी को आश्चर्य होता है, भीष्म पितामह के मन में क्या शंका होगी? आपको कुछ पूछना है तो मेरे मन में एक शंका, मैं किसको पूछने के लिए जाऊं? भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, आपको जो पूछना हो मेरे को पूछो। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके भगवान को पूछते हैं, मेरे को बराबर याद है, जीवन में कभी मैंने पाप नहीं किया, मैंने तन से पाप नहीं किया और मैंने कभी मन से भी पाप नहीं किया। प्रभु ने स्मित हास्य, सत्य है, आपने कभी पाप नहीं किया, इसीलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए। अंतर्यामी नारायण को कहते हैं, मैंने मन से भी पाप नहीं किया। यह आत्मनितिष्ठन् आत्मान मंतरो यमयति यस्य आत्मा शरीरम स अंतर्यामी अमृतः। श्री कृष्ण अंतर्यामी नारायण है। ईश्वर वह है जो मन को साक्षी भाव से देखते, मन का जो साक्षी है। भीष्म पितामह ने भगवान को कहा है, मैंने मन से भी पाप नहीं किया, मेरे को बराबर याद है। दुख पाप का फल होता है, मैंने जीवन में कभी तन से पाप नहीं किया, मन से पाप नहीं किया, तो भी अंत काल में मेरे को यह सजा क्यों होती है? अति दुख है। ये तो आपकी दया है, ऐसे दुख में भी मैं आपका ध्यान करता हूं, आपका स्मरण करता हूं, बहुत वेदना होती है। मैंने कभी पाप नहीं किया है, मेरे को ऐसी सजा क्यों होती है? प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा, आपने पाप तो नहीं किया, आपने पाप देखा है, इसकी यह सजा है। पाप देखना भी पाप है, पाप सुनना भी पाप है। कोई पाप करता हो, आंख बंद कर दो, देखना नहीं। जो दूसरे के पाप को देखता है उसको सजा होती है, किसी का पाप सुनना नहीं। आपने पाप तो नहीं किया, आपने पाप देखा है। भीष्म पितामह को याद नहीं आता मैंने कब पाप देखा कि दादा आप भूल गए हो, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया, उस सभा में आप बैठे थे। दुर्योधन और दुशासन तो महामूर्ख है। दुर्योधन बकता है, दासी है, नग्न करो। उस दिन सभा में मैं आया था, मेरे को यही दुख हुआ कि भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष सभा में बैठे, जिस सभा में एक महान पतिव्रता स्त्री का अनादर हो गया। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष वहां बैठ करके देखते हैं, आपने पाप देखा है, इसकी यह सजा है। पाप देखना पाप है, अंधेर नहीं है, देर है।
भीष्म पितामह को याद आया, सत्य है उस दिन मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, दुर्योधन का अन्न खाया था, सभा में बैठने की जरूरत नहीं थी। पाप किया दुर्योधन ने, मैंने देखा, इसकी सजा हुई है। मेरे भगवान जो करते हैं योग्य है। भगवान की नजर पड़ी है, वेदना शांत हुई। भीष्म पितामह ने धर्मराजा को सुंदर उपदेश दिया है। फिर तो भीष्म पितामह आंख में से भगवान को अंदर ले गए। बाहर दर्शन करने के बाद अंदर दर्शन करो। आत्मस्वरूप में जिसको नारायण का दर्शन होता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता। जिसको भगवान का दर्शन बाहर होता है उसको भगवान का वियोग भी होता है। बाहर दर्शन करने के बाद उस स्वरूप को आंख में से अंदर ले जाओ। आत्मस्वरूप में नारायण का दर्शन करो। विश्व पितामह अंत काल में भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, कृपा कर। भीष्म स्तुति का विचार करने से ऐसा लगता है जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है वह ज्ञान धोखा देता है। जिस योग में भक्ति का साथ नहीं है वह योग मरण को बिगाड़ता है। भागवत का सिद्धांत है ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होते हैं। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वो भगवान की भक्ति के बिना रह सकता ही नहीं। ज्ञानी ही भक्त होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो संसार की भक्ति करता है। जिसको भगवत स्वरूप का बराबर ज्ञान हुआ है वो भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकता है। कृपा करो, मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं। भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, आज बोलते हो मैं आपका हूं। कौरव पक्ष में आप रहते थे और पांडवों के साथ आपने युद्ध किया। आपकी कौरवों में आसक्ति थी। कौरव ने बहुत अन्याय किया था तो भी आप कौरव पक्ष में खड़े थे, पांडवों के साथ युद्ध किया था। आज बोलते हो मैं आपका हूं, शरण में आया हूं। आपकी कौरवों में आसक्ति थी। भीष्म पितामह ने कहा, ऐसा नहीं, मेरी आसक्ति श्री कृष्ण में थी। मैंने ऐसा विचार किया पांडव पक्ष में रह करके मैं कौरवों के साथ युद्ध करूं तो अर्जुन के रथ में विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन बराबर होगा नहीं। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष में जाकर के खड़ा था। आपने अर्जुन को गीता जी में उपदेश दिया था, अर्जुन युद्ध करना है, मेरे को भूलना नहीं, सतत मेरा स्मरण कर, माम अनुस्मर युद्ध। मैंने निश्चय किया था भगवान का दर्शन करता हुआ मैं युद्ध करूं। कौरव में आसक्ति नहीं थी, मेरी आसक्ति पार्थ सारथी श्री कृष्ण में थी। पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मेरे को बहुत प्रिय लगता। एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है और मैंने बराबर दर्शन किया है। आपने एक हाथ अर्जुन के मस्तक ऊपर रखा। अर्जुन का बाल बांका हुआ नहीं है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भक्ति जब बढ़ जाती है तब भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। आरंभ में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। भक्ति भेद का विनाश करती है। प्रतिवृषमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। अंदर नारायण का दर्शन करते हैं, बाहर नारायण का दर्शन करते हैं। दाहिने बाजू में नारायण है, बाई बाजू में नारायण है। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते। अंदर बाहर नारायण का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह भगवान के धाम में भीष्म पितामह कृतार्थ हुए हैं। धर्मराज्य की स्थापना की है। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में आए। फिर परीक्षित का जन्म हुआ।
जन्म होने के बाद बालक को याद आता है, माँ के पेट में 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष मैंने देखा है, वो कहाँ है? सभी को निहारता है, ये नहीं है, वो दूसरा है। परितः ईक्षते, जो सभी में भगवान को देखता है, जो सभी में भगवान को सोचता है। परीक्षित का सब भविष्य समझाया है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए हैं। विदुर जी का सत्संग हुआ, धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ है। नारद जी पांडवों को सावधान करते हैं। पांडव परीक्षित को राज दे करके हिमालय में गए। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में 5 पांडवों की 5 मूर्ति है, द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी ऐसी मर्यादा है, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद स्त्री हुए के पुरुष हुए शिव जी को आलिंगन देते। जीव भाव ही देह भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, एक देह भाव में ही जीव रहता है। सभी जानते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है, तो भी देह भाव मरता नहीं है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में ही जीव रहता है। देह भाव शिव कृपा से मरता है, शिव भक्ति से देह भाव मरता है। पांडवों ने शिव पूजन किया है। 5 पांडव द्रौपदी के साथ भगवान के धाम में जाते हैं। 4 पांडव और द्रौपदी ने शरीर छोड़ा है और भगवान के धाम में गए हैं। एक धर्मराज ऐसे थे, सदे गए, शरीर छोड़ा नहीं। वेदांत का सिद्धांत है, ज्योत में ज्योत मिल जाती है, ठीक है। अरे ज्योत में ज्योत मिल जावे तो क्या आश्चर्य है। भक्ति में कैसी शक्ति है, भक्ति देह को भी दिव्य बनाती है। सतत भक्ति करने से देह दिव्य हो जाता है। धर्मराजा ने शरीर छोड़ा नहीं है। कलयुग में तुकाराम महाराज सजे गए, शरीर नहीं छोड़ा। आम्ही जातो अमुचा गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, आजूबाजू होतो तुमच्या गावी, आता कृपा असो द्या। आता नाही जाणे येणे, सहज खुंटले बोलणे, रामकृष्ण विठ्ठल बोला, तुका जातो वैकुंठाला। विठ्ठल 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 कीर्तन करते हुए तुकाराम महाराज सदे गए, शरीर नहीं छोड़ा है। जो शरीर छोड़ता है उसकी समाधि होती है, शरीर छोड़ता है उसका श्राद्ध भी करना पड़ता है। तुकाराम महाराज का श्राद्ध नहीं, तुकाराम महाराज की समाधि नहीं। तुकाराम महाराज सदे गए। गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी में मिल गए। कृष्ण 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 कीर्तन में हृदय पिघला है। श्री कृष्ण वियोग सहन नहीं हुआ, वियोग में प्राण व्याकुल हुए, दौड़ते हुए गए, जगन्नाथ जी को आलिंगन दिया है, जगन्नाथ जी में मिल गए। बहुत से संत शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में जाते हैं। कितने संत तो ऐसे भी है, सतत भक्ति करने से उनका देह भी दिव्य हो जाता है। 4 पांडव शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में गए हैं, अकेले धर्म। यश्रद्धयै तद भगवत् प्रियाणाम् पांडुसुतानाम् इति संप्रयाणम्। परीक्षित राज करने लगे हैं। परीक्षित के राज में कली ने प्रवेश किया। कली की ऐसी इच्छा है, परीक्षित की बुद्धि बिगाड़नी है। आचार और विचार दोनों जहां शुद्ध है वहां कली नहीं आता है। आचार बिगड़ने के बाद विचार बिगड़ता है, आचार विचार दोनों बिगड़ने के बाद कली आता है। सदाचार नींव है और सद्विचार बन रहा है। सदाचार बिना सद्विचार टिकता नहीं है। 5-10 मिनट भी मन पाप करता है, 5-10 मिनट मन खराब विचार करता है। आचार शुद्ध होवे तो ही विचार शुद्ध होता है। साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। सभी को हाथ जोड़ो, सभी को वंदन करो। अपने मन को शुद्ध रखना हो, सदाचार की मर्यादा छोड़ना है। वीर्य में जल तत्व मुख्य होता है।
जिसके पेट में अशुद्ध जल जाता है उसका वीर्य बिगड़ जाता है। वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ता है। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है और जल दोष वीर्य को बिगाड़ता है। ऋषियों ने इसीलिए वारंवार आज्ञा की है, किसी का अनादर न करो, साधारण मानव के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। परीक्षित राजा का जीवन बहुत शुद्ध था। कलि पुरुष को परीक्षित को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं होती थी। महाभारत में नल राजा की कथा आती है। न राजा धर्मात्मा थे, कलि उनके पीछे पड़ा था। ये कोई पाप करे, भूल करे तो मैं उनके शरीर में प्रवेश करूं। बहुत ठंडी पड़ी थी। रात्रि के समय में लघु शंका करने के बाद पांव की शुद्धि बराबर नहीं की, इसलिए कलि ने पांव में प्रवेश किया, बुद्धि बिगाड़ दी है। दीर्घ शंका लघु शंका करने के बाद हाथ पांव की मुख की शुद्धि करो, ज्यादा नहीं तो 5 कुल्ला करना ही चाहिए। आप तो सब करते ही होंगे, ज्यादा आपको कहने की जरूर नहीं है। करते न हो तो करो। जिसका आचार शुद्ध नहीं है उसके बुद्धि में पवित्र विचार रहता नहीं। आचार बिगड़ने के बाद विचार बिगड़ता है। आचार विचार दोनों जब बिगड़ जाते हैं तब घर में कलि आता है। कलि पुरुष ने माया बताई है। गाय को एक शूद्र मारता है, बैल को 3 पांव उसके काट डाले हैं, उसको मारता है। राजाओं को पदवी है गौ ब्राह्मण प्रतिपाद। राजा लोग बहुत सावधान रहते हैं, मेरे राज में गाय दुखी न हो। गाय घास खाती है और दूध देती है। गाय माता के बहुत उपकार है। भैंस का दूध चर्बी को बढ़ाता है और गाय माता का दूध शक्ति को बढ़ाता है। भैंस का दूध बुद्धि को जड़ बनाता है और गाय माता का दूध बुद्धि को शुद्ध करने वाला है। भैंस का दूध बहुत पीने लगे तभी से लोगों की बुद्धि भैंस के बच्चे के जैसी होने लगी। गाय माता का बालक शुद्ध होता है, पवित्र होता है, चपल होता है। सभी लोग गाय माता का दूध पीने का आग्रह रखे तो गाय की सेवा होगी। देश में जो अनर्थ हो रहा है वो अनर्थ अटक जाएगा। गौग्रास देना चाहिए, गाय को अर्पण किए बिना नहीं खाना चाहिए। गाय पशु नहीं है, तुलसी जी झाड़ नहीं, श्री गंगा जी श्री यमुना जी पानी नहीं है। उनका बहिरंग स्वरूप ऐसा लौकिक के जैसा दिखता है। तुलसी जी को कभी झाड़ मानना नहीं, गाय को पशु समझना नहीं। गावो विश्वस्य मातरः। मेरे राज में गाय को बैल को कौन त्रास देता है। सत्य दया तप और पवित्रता धर्म के 4 अंग है। कलि ने 3 पांव काट डाले हैं। कलियुग में धर्म केवल दया दान के ऊपर टिकता है। तेरे पांव किसने काट डाले? तेरे को कौन त्रास देता है? पापी के सन्मुख अंगुली बताना भी पाप है। पापी का स्मरण करना भी पाप है। आप कभी दारू को नहीं छूते हो, दारू पीने वाले को याद करो तो दारू आपके मन में आ जाएगी। आपने दारू को स्पर्श नहीं किया, यह दारू पीता है ऐसा बोलो कि सुनो, सूक्ष्म रूप से दारू आपके मन में आ जाएगी। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। पापी का स्मरण भी न करो। धर्म रूपी वृषभ बहुत विवेक से बोलता है। कौन दुख देता है उसका निर्णय हुआ नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं काल सुख दुख देता है। 12 वर्ष के बाद सुखी दुखी हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कर्म से जीव सुखी दुखी होता है। कितने लोग कहते हैं ना काल से नहीं, कर्म से नहीं, स्वभाव से जीव सुखी दुखी होता है। जिसका स्वभाव सरल है, जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, जहां जावे वहां शांति है। जिसका स्वभाव कड़क है, वह जहां जाता है हृदय को जलाता है।
बहुत से लोग भोजन के समय में हृदय को जलाते हैं, रामरस कम है, दाल तो बहुत ठंडी है। अरे दाल ठंडी है तो तू काहे को गर्म होता है, तू ही ठंडा हो जा। स्वभाव से जीव दुखी होता है। कौन दुख देता है उसका निर्णय अभी तक हुआ नहीं है, आप ही विचार करो। परीक्षित को आश्चर्य हुआ, यह धर्म तत्व को जानने वाला कोई महान पुरुष है। कली को मैं सजा करूंगा, कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली ने कहा मैं शरण में आया हूं, मेरे को मारना नहीं। आपका राज छोड़ करके मैं कहां जाऊं, मेरे को रहने की थोड़ी जगह दे दो। परीक्षित ने जगह दी है, जिस घर में जुगाड़ का पैसा आता है उस घर में जाकर के। धन की जरूरत है, धन से ज्यादा धर्म की जरूरत है। जिस धन को धर्म का साथ नहीं है, जो पैसा पाप से घर में आता है उसमें तेरा निवास होवे। जुगाड़ में कली का निवास है। जीवतम पानम स्त्रिय सूना, जिस घर में लोग मदिरा पान करते हैं, मांस का सेवन, उस घर में कली का निवास होता है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा नियम लो, भगवान जिसका स्वीकार नहीं करते वो मैं कभी नहीं लूंगा। भगवान को अर्पण करके ही लेना है। भगवान को कोई पान सुपारी अर्पण करे तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। कदाच कोई भगवान को तम्बाकू अर्पण करने के लिए जावे तो भगवान ना बोलते, मैं तम्बाकू नहीं लेती। तम्बाकू खाना, तम्बाकू पीना, सूंघना बड़ा पाप है। तम्बाकू में कली का निवास है, भगवान भी उसका स्वीकार नहीं करते। जिसका स्वीकार भगवान नहीं करते वो मैं कैसा लूं। जहां वेश्या रहती है वहां कली का निवास होता। परीक्षित ने कली को कहा है सुवर्ण में तेरा निवास होवे। कली पुरुष ने निश्चय किया, एक दिन राजा की बुद्धि मैं बिगाड़ दूंगा। राजा के घर में अन्याय का धन, पाप का धन बहुत आता। परीक्षित की बुद्धि कली ने बिगाड़ी है। किसी भी वस्तु का उपयोग करने से प्रथम थोड़ा विचार करो, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है। काल दोष, कर्म दोष, कर्ता का दोष, निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु में आता है। किस काल में यह घर में आया है, किस निमित्त से आया है। पांडवों के घर में पाप का पैसा था। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ जाती है। जरासंध का सोने का मुगट घर में था। परीक्षित को अच्छा लगा है, विचार किया नहीं, मस्तक के ऊपर रखा, बुद्धि बिगड़ गई। शिकार खेलने के लिए गए, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की। मध्याह्न काल में भूख लगी है, प्यास लगी है। शमीक ऋषि के आश्रम में आए हैं। शमीक ऋषि ध्यान करते थे। परीक्षा करने की इच्छा हुई। मर गया हुआ एक सांप मरा हुआ वहां पड़ा था। उस सांप को उठाया, शमीक ऋषि के गले में पहनाया। दूसरे का जो अपमान करता है वो अपना ही अपमान करता है। दूसरे के साथ जो कपट करता है वो आत्मा के साथ ही कपट करता है। परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जीवित सर्प को गले में आने का आमंत्रण दिया। कोई भी विपत्ति आती है उसके प्रथम बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि में कली का प्रवेश हुआ था। ब्राह्मण का अपमान किया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, 7वें दिवस में उसको तक्षक का दंश हो, इसका मरण हो। घर में आने के बाद राजा की बुद्धि सुधरती है, मैंने क्या किया। जीवन में एक ही बार परीक्षित ने पाप किया था। धन्य है परीक्षित को, पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया। मेरे को पानी पीने का क्या अधिकार है। पाप करने के बाद उपवास करना चाहिए। जिस दिन पाप होवे उस दिन एकादशी करो, उपवास करो। उपवास करने का अर्थ सिंगाड़े का हलवा खाना नहीं हो। भूख प्यास सहन करो। मैंने आज पाप किया, मैं झूठ बोला, आज मैं खाऊंगा नहीं। जीवन में परीक्षित राजा ने एक ही बार पाप किया था। पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया है। गंगा किनारे आए हैं,
गंगा मैया मरण को सुधारती है। कस्ताम न सेवेत मनुष्यमानः। परीक्षित अब राजा नहीं है, ऋषि के जैसे हो गए हैं। 7वें दिवस में मैं मरने वाला हूँ, सुना, अंदर की आंख खुल गई है, विलासी जीवन की समाप्ति हुई है, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। ऋषि को ऋषि मिलने के लिए जाते। अत्रिरो वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ पराशरो गाधिसुतोतरामः उतथ्य इन्द्र प्रमदे धूमवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिसेना भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान नारदश्च। 27 ऋषियों के नाम दिए। ऋषि को मिलने के लिए जाते हैं। राजमहल में परीक्षित का जीवन विलासी था, तब कोई ऋषि मिलने के लिए गए नहीं है। 7वें दिवस मैं मरने वाला हूँ, सुना, विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। संत को संत मिलने के लिए जाते हैं। संत ही संत को पहचान सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, ऋषियों को वंदन किया है। परीक्षित ने अपना पाप प्रकट किया है, मैंने पाप किया है, मैं 7वें दिवस में मरने वाला हूँ। पाप को छिपाना नहीं, जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप घर करता है।